बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो अगर आपके किचन में आलू और मैदा मौजूद है तो ये मज़ेदार से क्रंची और क्रिस्पी स्नैक्स तैयार करें। आप इसे टी टाइम में बना सकते हैं या फिर आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही मज़े के ये स्नैक्स हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। और अगर आप बारिश के मौसम में इसे बनाएंगे तो यकीन मानिए बारिश का मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स ने एक बहुत ही खूबसूरत सा बाउल ले लेना है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 कप मैदा। और मैदे को आपने हमेशा छान कर इस्तेमाल करना है, क्योंकि अक्सर कीड़ा सूंडी इसे लग जाता है। तो इसलिए आपने जब भी इस्तेमाल करना है तो इसे आपने छान लेना है। इसके बाद यहाँ पे हम शामिल करेंगे अजवाइन 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, साथ ही आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर घी का शामिल कर देना है। तो चलें जी, घी शामिल करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे घी जो चम्मच के साथ लगा है वो भी मैं उतार लूँगी अच्छी तरह से। और इसके बाद यहाँ पे मैं पानी ले लूँगी और पानी की मदद से हम इसे गूँध लेंगे। हमेशा जब भी आपने आटा गूँधना है या फिर मैदे की डो तैयार करनी है तो आपने हमेशा पानी थोड़ा थोड़ा इसके अंदर शामिल करना है, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी हमें पता चलती रहे और हमारा आटा अच्छे से तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मैंने आटे को गूंद लिया है। तो इसके बाद हम इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे ताकि इसके ऊपर खुश्की ना आए। यहाँ पे हम इसे कवर करेंगे और कवर करके हम इसे 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। तो तब तक हम इस मज़ेदार से स्नैक्स की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 3 अदद आलू ले लिए हैं और आलूओं को मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। तो इसके बाद यहाँ पे हम आलूओं को अच्छी तरह से हाथों की मदद से मैश कर लेंगे। हाथों की मदद से आपने इसे लाजमी करना है, क्योंकि जब इसके अंदर थोड़े थोड़े आलू के चंक्स आएंगे आपको तो ये आपको बहुत ही मज़े के लगेंगे स्नैक्स। यहाँ पे हमने इसके बाद इसके अंदर शामिल कर देनी है हरी मिर्चें। यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं, जिसे मैंने छोटा छोटा कटिंग कर लिया है। साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तो चलें जी, यहाँ पे हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें यहाँ पे मैंने नमक ले लिया है हस्बे ज़रूरत। सुरख मिर्च का पाउडर यहाँ पे मैं 1 टीस्पून शामिल करूँगी, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर यानी कि सूखा धनिया, यहाँ पे सूखे धनिए का पाउडर शामिल करूँगी 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून और यहाँ पे कुटी हुई सुरख मिर्च यहाँ पे शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। तो ये तमाम मसाला जात शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। तो यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पे आपने 1 अदद पैन ले लेना है और इसके अंदर आपने 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के शामिल कर देने हैं। जैसे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल गर्म होगा तो हम ये वाला जो मसाला हमने तैयार किया था आलूओं का, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, ताकि आलूओं के जो अंदर हमने मसाला जो शामिल किए हैं उसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। आपने ये स्टेप लाजमी फॉलो करना है, इससे आपके स्नैक्स बहुत ही मज़े के तैयार होंगे। तो चलें जी, यहाँ पे हम ले लेंगे मैदा 3 टेबलस्पून और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसकी एक लेई तैयार कर लेंगे। तो चलें जी, आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और इसकी आपने कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से रखनी है। ना ही आपने इसे ज़्यादा गाढ़ा बनाना है और ना ही ज़्यादा पतला बनाना है, तो रनिंग कंसिस्टेंसी इसकी रखेंगे। तो चलें जी, यहाँ पे हमने मैदे को रेस्ट के लिए रखा था, वो मैदा हमारा तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आपका मैदा बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए जब आप ये स्नैक्स तैयार करें। बहुत ज़्यादा आपने सख्त आटे को नहीं गूंदना, इसकी कंसिस्टेंसी आपने इस तरह से रखनी है। इसके बाद हम इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। जितना हम बड़ा रोटी के लिए पेड़ा तैयार करते हैं उसका आधा पेड़ा हम इसका बनाएंगे। तो यहाँ पे आपने पेड़े को दोनों साइडों पर अच्छी तरह से खुशका लगा लेना है और फिर हाथों की मदद से इसे थोड़ा सा फैला लेना है। इसके बाद यहाँ पे हम बेलन की मदद से इसकी रोटी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने इसे बहुत ही बारीक रोटी में बनाना है। तो यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से रखनी है आपने, ये बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, बहुत बारीक इसकी रोटी हमने तैयार की है। तो जितनी आपकी रोटी पतली होगी उतने आपके स्नैक्स क्रिस्पी और क्रंची तैयार होंगे। तो यहाँ
यहाँ पे हमने तवा ले लेना है और तवे को आपने गरम कर लेना है। तो जैसे ही तवा थोड़ा सा गरम हो जाएगा तो इसके ऊपर हम रोटी डाल देंगे। तो आपने इसे बिल्कुल पकाना नहीं है, एक साइड से बस आपने इसको हल्का सा सेक दिलाना है और इसकी साइड पलट देनी है। साइड पलट कर आपने दूसरी साइड से भी आपने इसे सेक दिलाना है। तो इसे आपने बस उतार लेना है। तो हमने इसे इस तरह से पकाना है जिस तरह से हम समोसा पट्टी तैयार करते हैं। तो रोटी को हमने दोनों साइडों से सेक दिला लिया था। इसके बाद आपने इसके 4 पीसीस कर लेने हैं। तो 4 पीसीस करने के बाद हम इसकी शेप तैयार करेंगे। तो यहाँ पे इसकी शेप बहुत ही खूबसूरत तैयार होगी। तो यहाँ पे रोटी का आपने 1 अदद पीस उठा लेना है और 1 अदद पीस उठाने के बाद आपने इसे थोड़ा सा फोल्ड करना है। यहाँ पे हम इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद एक साइड पे हम ये जो लई तैयार करके रखी थी हमने, ये हम इसकी लगा देंगे। लई लगाने के बाद आपने दूसरी साइड को उठाना है और इसके ऊपर रख कर आपने इसे प्रेस कर देना है ताकि ये इसके साथ जुड़ जाए। तो यहाँ पे हम सेंटर से इसे प्रेस करते जाएंगे और अच्छी तरह से इसको हम जोड़ लेंगे। लई की मदद से ये बहुत ही आसानी के साथ जुड़ जाएगी और इसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत सी हमारी शेप तैयार हो जाएगी। इस तरह से आपने इसकी शेप तैयार कर लेनी है। और इसके बाद यहाँ पे हमने जो ये फिलिंग ली थी, तो ये आलूओं की फिलिंग हम इस शेप के अंदर फिल कर देंगे। अच्छी तरह से आपने इसके अंदर इसे फिल करना है ताकि ये नीचे तक चली जाए। तो हम चम्मच की जो पिछली साइड है उसकी मदद से हम इसे अच्छे से प्रेस करेंगे तो ये नीचे तक अच्छे से चली जाएगी। तो इसको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शेप देने के लिए आपने इसके ऊपर तक अच्छी तरह से इसे फिल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने यहाँ पे इसे फिल किया। इसी तरह से मैं बाकी के सारे शेप भी तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने बाकी की सारी कोने भी तैयार कर ली हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार हमारे स्नैक्स की कोन्स तैयार हो गई हैं। तो चलें जी, अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो चलें जी, यहाँ पे हम इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे जिसके अंदर यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून मैदा लिया है और इसके अंदर सिंपल पानी डालकर इसका एक बैटर बना लिया है। यहाँ पे साथ ही ब्रेड क्रम्स मैंने ले लिए हैं। तो चलें जी, यहाँ पे आपने 1 अदद कोन पकड़ लेनी है और इसके अंदर जहाँ से आपने इसकी फिलिंग की थी उस साइड को आपने इस बैटर के अंदर डिप कर लेना है। डिप करने के बाद ये वाला बैटर हम ये ब्रेड क्रम्स के अंदर डिप करेंगे। तो अच्छी तरह से आपने इसे ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने सारे लगा लिए हैं। और यहाँ पे हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया और इसे थोड़ा सा गर्म कर लिया। जैसे ये गर्म हुआ था तो इसके अंदर ये मैंने स्नैक्स शामिल कर दिए हैं और स्नैक्स शामिल करने के बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने इसे फ्राई करना है ताकि बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर इक्वल साइड से आ जाए। तो बहुत ही मज़ेदार हमारे ये कोन वाले स्नैक्स तैयार हो गए हैं। तो ये आलूओं के मज़ेदार से क्रिस्पी और क्रंची स्नैक्स अब आप खुद घर पर तैयार करें और अपने बच्चों को बनाकर दें। बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। टी टाइम के ऊपर भी आप इसे बनाकर इंजॉय कर सकते हैं और बारिश के मौसम में तो ये बहुत ही मज़ा देने वाले हैं। तो चलें जी, आप इस मज़ेदार से स्नैक्स को इस मज़ेदार सी हरी चटनी के साथ बनाकर खाएं, बहुत ही मज़े के लगेंगे। दही की ये बहुत ही मज़ेदार सी हरी चटनी बहुत ही मज़ा देने वाली है स्नैक्स के साथ। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी ये रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।